दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक एंड रूल्स में। आज हम ईमेल कैसे भेजा जाता है इसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो ईमेल भेजने के लिए बहुत सारी साइटें हैं, लेकिन हम आज देखेंगे जीमेल के माध्यम से ईमेल को कैसे भेजा जाता है। और जीमेल ही ज़्यादा पॉपुलर है और लोग जब भी मेल करते हैं तो जीमेल से ही करते हैं। और साथ में ये भी सीखेंगे कि वीडियो, इमेजेस और पीडीएफ को अटैच करके ईमेल के माध्यम से कैसे भेजते हैं। और साथ में जो टू के नीचे लिखा रहता है बीसीसी और सीसी, इसका मतलब भी समझेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। तो आइए बिना समय को बर्बाद किए हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये आप सेकंड नंबर पे जो एक ऑप्शन देख रहे हैं, आइकॉन जीमेल जिस पे लिखा हुआ है, हम इस पर आएंगे। इस पर आने के बाद अब हम कंपोज मेल पर जाएंगे। ये नीचे कॉर्नर में दिख रहा है कंपोज मेल जो लिखा हुआ है। कंपोज मेल में जाने के बाद हमारे पास ये 4 ऑप्शन ओपन हो गए हैं। सबसे ऊपर लिखा है फ्रॉम। तो फ्रॉम का मतलब होता है ये उस व्यक्ति की आईडी है जो मेल भेजेगा। ये मेरे चैनल की आईडी हो गई जिससे मैं मेल भेजूंगा। और टू में लिखा हुआ है, टू पर हम उस व्यक्ति की आईडी डालते हैं जिसको कि हमें मेल भेजना। दूसरी आईडी मित्रों डाल रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है। ये देखिए, मैंने दूसरी आईडी इसमें डाल दी। अब ये नीचे लिखा हुआ है सीसी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। अगर मैं इस मेल को किसी दूसरे व्यक्ति को भेजना चाहता हूँ, दूसरे में व्यक्ति को भी भेजना चाहता हूँ, तो हम उसकी आईडी सीसी में डालेंगे। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिलिपि। ठीक है, तो चलिए हम दूसरे व्यक्ति को भेजते हैं। थोड़ा समय लग रहा है मित्रों। ये देखिए, ये मैंने दूसरे व्यक्ति को भी ये देखिए, दूसरे व्यक्ति जिसको कि मैं ये मेल भेजना चाह रहा हूँ उसकी आईडी भी डाल दी। अब बीसीसी में क्या होता है? बीसीसी में होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका मतलब ये होता है बीसीसी में हम जिस व्यक्ति का नाम डालेंगे तो उसमें क्या हो रहा है कि जो टू में जिसको भेज रहे हैं और सीसी में जिसको भेज रहे हैं, इन दोनों व्यक्तियों को नहीं पता चल पाएगा कि हमने किसी और को भी ये कॉपी भेजी हुई है। ठीक है, तो बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो बीसीसी में जो कॉपी भेजी जाएगी जिस व्यक्ति को, तो इसमें जो टू में जिसको भेजी रही है और सीसी में जो भेजी रही है जिसको, ये दोनों व्यक्ति ये नहीं जान पाएंगे कि ये कॉपी किसी और तीसरे व्यक्ति को भी भेजी रही है। लेकिन जो सीसी में व्यक्ति है वो जान लेगा कि ये टू में जो है जिसको भेजी रही है, और टू में जिसको भेजी रही है वो व्यक्ति भी जान लेगा कि सीसी में जिसको भेजी रही है। मतलब ये दोनों व्यक्ति जो टू और सीसी में हैं एक दूसरे के बारे में जान जाएंगे कि हाँ, इन दोनों को कॉपी भेजी रही है। लेकिन बीसीसी में जिसको भेजी जाएगी वो व्यक्ति नहीं जान पाएगा कि किसी और तीसरे को भी ये मेल भेजा गया है। ठीक है, तो बीसीसी में अगर आप किसी का नाम डालना चाह रहे हैं तो बीसीसी में भी आप किसी का नाम डाल दीजिए। देखिए, कोई ऐसी आईडी हो जो मुझे पता हो तीसरी बार डालने के लिए, मैं याद कर लेता हूँ 1 मिनट में। ये चीज़ें ठीक है। अब सब्जेक्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट में होता है कि हम जिस बारे में मेल भेज रहे हैं उसके बारे में सब्जेक्ट में लिखा जाता है। जैसे हम लीव लेने के लिए भेज रहे हैं तो इसमें लीव लिख दिया। ठीक है,
अब कंपोज मेल में जाएंगे तो कंपोज मेल में हमें जो कुछ भी अपना टॉपिक है ABCD वो सारा इसमें लिखना है। जो भी टॉपिक हमें भेजना है ना उसको हम इसमें लिख लेंगे, ठीक है। जो भी है लिखते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है अगर हम कोई फ़ाइल इसमें अटैच करना चाह रहे हैं, PDF फाइल है या वीडियो है या कोई इमेज है, तो इस ये ऊपर आपको आइकॉन दिख रहा है, क्लिप बनी है, ये ऊपर क्लिप बनी हुई है जैसे पेपर क्लिप होती है उस टाइप की। ये देखिए इसमें एक ऑप्शन आ रहा है अटैच फाइल, तो हम अटैच फाइल पे जाएंगे, ठीक है। ये अटैच फाइल पे चले गए, ठीक है। जैसे ही हम अटैच फाइल पे जाएंगे तो हमारे सामने गैलरी और डाउनलोड वगैरह सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ से हम देखेंगे ये पिक्चर्स, वीडियो, ऑडियो, डाउनलोड में कोई है तो वहाँ से, ठीक है। तो हम जो भी फाइल भेजना चाहेंगे तो उसको हम कर लेंगे। जैसे ये इमेज कर ली, ठीक है। फिर दोबारा से करनी है तो फिर अटैच पे गए और फिर अटैच फाइल पे गए और फिर दूसरी फाइल अप कर ली, ये देखिए। फिर गए डाउनलोड पे, ठीक है ना। और फिर ये इमेजेस पड़ी हुई हैं, ये देखिए PDF फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। जो भी करना चाहें सिलेक्ट वो फाइल हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर जो ये क्लिप के बगल में एक तीर का निशान दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करते ही हमारी मेल जिसको हमने भेजी थी उसको ये मेल चली जाएगी, ठीक है। और इसको चेक करने के लिए हमें फिर से जाना पड़ेगा यहाँ पर, और इसमें सेंड मेल का ऑप्शन होता है। क्योंकि मेरा नेट बंद है अभी तो नहीं पता चलेगा। ये सेंड पे जाएंगे तो इसमें जो भी मेल हमने भेजी होगी, ये देखिए दिखा रहा है कनेक्ट टू द इंटरनेट। अभी मैंने नेट बंद किया हुआ है क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ, तो इस पर जाकर आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मैंने किसको मेल भेजी हुई है। तो अब इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त करते हैं। अगर आप किसी और विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और चैनल को प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।